हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। और क्लास 9th के मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर लिए थे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 को छोड़े थे। उसमें बोला गया था कि अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। आज हम एग्जाम्पल, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल नंबर 5 से एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने वहां तक कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 में हमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच अदर। कह रहा है कि हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है कि ये क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। याद होगा हम बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वे होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम डिवाइड करते हैं और डेसिमल जो है 0 नहीं आते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। और हम टर्मिनेटिंग के लिए कुछ रूल बताए थे। हमने कहा था कि वे नंबर टर्मिनेटिंग कहलाते हैं यदि उसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या फिर 2 into 5 का मल्टीप्लाई हो। तो अगर ऐसे नंबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग में आएंगे। और अगर उनके अलावा कोई भी नंबर अगर उनके साथ आता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका अभी हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। देखा जाए तो क्या है, ये 36/100 है। अगर इसको 100 को हम देखें तो 100 को हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 100 को 2 2 5 5। देखा जाए तो इस 100 का अगर हम फैक्टर करें हैं तो 100 के फैक्टर में क्या आया है, 2 और बस ये 2 आया और क्या है, 5 आया। तो मैं बताया था कि अगर कभी भी किसी नंबर के अगर फ्रैक्शन उसमें अगर नंबर के फैक्टर में अगर 2 और 5 आते हैं तो हमेशा क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग। इस तरीके से हमारा पहला क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब बात करें दूसरे में। देखिए क्या 11 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। क्या 11 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है या 2 और 5 का कोई मल्टीप्लाई भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना होगा, 8 4 जा 32 1 35 35/8। देखा जाए तो 8 है, तो अगर 8 का हम फैक्टर निकाले तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली 2 है। अगर इसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 है तो वो कैसा होगा, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। हमने बताया था कि अगर कभी भी किसी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में बस 2 है तो वो क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनेटिंग। ये भी हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 3/13। देखा जाए तो 13 जो है न तो 2 के टेबल में आता है, न 5 के टेबल में आता है, न ही 2 इंटू 5 के मल्टीप्लाई में भी किसी के टेबल में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से 2/11 है, ये भी 11 है, ये भी 2 5 या फिर 2 इंटू 5 के टेबल से नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया 400। हम 400 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 400 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 2 5 और 5। ये कैसे आता है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और क्या है, 5 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ये मैटर नहीं करेगा कि दोनों नंबर जो है सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 अगर 4 टाइम्स है तो 5 भी 4 टाइम्स हो, या 5 अगर 2 टाइम्स है तो 2 भी क्या हो, 2 टाइम्स हो। ये जरूरी नहीं है। ये कितना बार हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2 और 5 ही होने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई भी नंबर होते हैं तो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा नंबर है हमारा, बस 2 इंटू 5 है तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरीके से
हमने एक चीज देख लिया कि इसमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, तीसरा हमारा टर्मिनेटिंग है, चौथा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, पांचवा जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो छठवां है वो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। इस तरीके से हमने कर लिया। इसको हमें क्या करना है अभी, राइट इन द फॉलोइंग डेसिमल। अब हमें इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। हमने एक काम तो बस कर लिया कि इसको हमने बता दिया कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को, हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 में 36 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ा के जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स 300 जा हो जाएगा 06। अब कितनी बढ़ जाएगा, डिवाइड 6 बार, कट गया कट गया कट गया। ये कितना आ गया आंसर इसका, पहले का आंसर हो जाएगा 0.36। ये हो गया आंसर। हमने बताया था कि जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमने पहले भी बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। अगर कोई नंबर 2 और 5 के फैक्टर होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। इस तरीके से हम लोग देख लिया पहला। तो हम दूसरे को देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को, 1/11 को। हम क्या करेंगे, 11 का 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे जीरो बढ़ेगा, फिर कितनी बढ़ जाएगा, फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर यहाँ जीरो बढ़ता है। अब कितनी बढ़ जाएगा, 11 9 जा 99। फिर 1 बढ़ाएंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो जाएगा नहीं जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ेगा। अब कितनी बढ़ जाएगा, फिर 9 बार, फिर 99, फिर इस तरीके से 1, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर देखें तो इसका रिमाइंडर जीरो कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 09 पर बार। कितना हो जाएगा, 09 पे बार। अब बार है तो क्या कहलाएगा हमारा, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी। अगर बार है तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ऐसे भी देखा जाए तो इसका रिमाइंडर जो है जीरो भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से हम दूसरे को देखेंगे। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है 4 होल 1/8। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, कितना होगा, 8 4 या 32 1 33/8। हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 33 में, कितनी बार जाएगा, 8 4 जा 32, 1 डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के जीरो, फिर 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 0 8 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो इसका भी क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4.125। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और ये कैसा हो जाएगा, ये अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये क्या कहलाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। यानी हम क्या करेंगे, 13 से 3 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे जीरो आएगा, 13 2 जा 26, माइनस करेंगे 4 0। अब कितनी बढ़ जाएगा, 13 3 जा 39, 1 0। अब देखा तो डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक जीरो फिर यहाँ बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। अब कितनी बढ़ जाएगा, 13 7 जा 91, क्या बचेगा 9 0, फिर कितनी बढ़ जाएगा, 13 6 जा 18, 2 1 12, फिर जीरो। अब कितनी बढ़ जाएगा, 39 जा 1 1 7, फिर आ जाएगा 3। देखें फिर हमें यही आ गया। अब यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, यहाँ पे 3 आ गया तो फिर दोबारा क्या होगा, फिर 30 होगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर यही नंबर आएगा, बार बार रिपीट होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.23079 पर बार। क्योंकि फिर दोबारा हम डिवाइड करेंगे तो फिर जीरो लगाएंगे, फिर 32 जा, फिर उसी नंबर का रिपीट होगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 का रहा था 2/11। तो हम क्या करेंगे, 11 से 2 में डिवाइड करेंगे।
डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कर रहा है 2/11। हम क्या करेंगे, 11 से 2 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के पॉइंट, फिर 11 बन जाए 11, 9, फिर 0, फिर कितनी बढ़ जाएगा 11 एट जा 88, 2, फिर 0, फिर देखा है 20 आ गया, फिर वही 18 ऐसे आधा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.18 पर बार। और जब बार होता है तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमने पहले ही बताया था, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 2, 5 और 2 into 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है 329/400। हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 329 में डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो हम 0 बढ़ा के पॉइंट बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ जाएगा 8 बार चला जाएगा, 8 4 जा 3200, 0 9, ये कट गया ये कट गया, अब कितनी बढ़ जाएगा 4 2 जा 8, 800, 100, अब कितनी बढ़ जाएगा, फिर 2 बढ़ जाएगा 800, अब कितना बचेगा 200 बचेगा, फिर 4 5 जा 20, आगे रिमाइंडर 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.8225। और ये इसका डेसिमल अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हम पहले का 1 से लेके हम लोग 6 क्वेश्चन तक हमने सभी क्वेश्चनों को हमने इसको चेंज भी कर दिया डेसिमल में, और उसके साथ साथ हमने ये भी पता किया कि वो कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार, कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing द लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है कि हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए यानी बिना डिवाइड किए ही, जैसे 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, वैसे ही हमें बाकी जो नंबर दिए गए हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सभी नंबरों को बिना डिवाइड किए ही हमें इनकी वैल्यू बताना है कि वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को 2 into 1/7। अब देखा जाए तो 1/7 की वैल्यू क्या है, तो लिख सकते हैं 2 into 0.1428 और 7, इसके ऊपर क्या है बार, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो 2857 कितना हो जाएगा 0.2714। इस तरीके से हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बिना डिवाइड किए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से 3/7 है तो इसको लिख सकते हैं 3 into 1/7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, यही है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको इस पे बार है, हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना होगा 7 3 21, कैरी 2, 5 3 15, 15 2 17, कैरी 1, 8 3 24, 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 8 4 3 12, 2 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 0.428571। इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से 4/7 की वैल्यू निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं 4 into 1/7। तो 4 into यहाँ पे 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285 पे बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 8 4 जा 32, 32 और 2 34, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 8 3 11, 1 कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 और यहाँ पे डेसिमल और जीरो, तो कितना हो जाएगा 0.571428। इसी तरीके से हम लोग 5/7 की वैल्यू निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, ठीक हो जाएगा। 5 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14285 और 7, इसके ऊपर क्या है बार, तो हम क्या करेंगे 5 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई तो आएगा 0.771485 पर बार। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 6/7 की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7, हो जाएगा 6 और 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285 पे बार। हम क्या करेंगे 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.857142। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.857142 पे बार। तो ये हमारे इस तरीके से हमें वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें किसी भी नंबर का वैल्यू निकालना होगा 5/7, जैसे 7/7, 8/7, 9/7, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। हमें ये जो नंबर है इनको हमें p by q के रूप में कन्वर्ट करना है, जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हमने बताया था एग्जाम्पल में भी हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन किए थे। हमने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार। तो हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x इक्वल टू कुछ मान लेते हैं। हम मान के चलेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.6 पे बार को हम ऐसे लिख देते हैं 6.66 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बार का मतलब ही होता है उस नंबर का कई बार रिपीटिशन। तो बताया था कि अगर एक नंबर का रिपीट हो तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा, तो आएगा 6.66 डॉट डॉट डॉट। और ने बताया था कि इस नंबर में जो हम माने होते हैं उसको माइनस करते हैं, ठीक है। इस नंबर में से जो हम मानते हैं उसे क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हम 6.666 में से जो हमने माना है, क्या माना है 0.6666, ये हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे कितना होगा 6 आएगा, क्या आएगा 6। तो इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 6 प्लस जो नंबर हम माने होते हैं उसी को लिखते हैं, क्या माने हैं तो 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही आ जाएगा। तो अब हमने ये क्या माना है इसके जगह पे x माना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसके जगह पे x लिखेंगे। तो 10x इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस x, x को इधर लाएंगे लेफ्ट की तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस x इक्वल टू 6। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x इक्वल टू 6, इसलिए x बराबर क्या होगा डिवाइड होगा 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर हो जाएगा 2/3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 0.47 पे बार। इस पे जो बार है बस 7 पे, 4 पे नहीं है, ओनली 4 बार इन 7, केवल 7 पे बार है। तो इसको हम ऐसे मानेंगे, इसको भी लेट x इक्वल टू 0.4777 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 पे ही बार है तो इसलिए 7 का ही बार बार रिपीटिशन होगा। अब इसमें भी एक नंबर का ही रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से।
तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.47777 डॉट डॉट डॉट। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा, और यहाँ पे 10 का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो नंबर माने होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। यानी हमें 4.7777 में से हमने क्या माना है, तो 0.4777 माइनस करना है। तो क्या आएगा, 3000, इधर बचेगा 4, तो कितना होगा 4.3। तो ये इसकी हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.3 प्लस, और जो हम माने होते हैं उसी को लिखते हैं। क्या माने हैं, तो 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.3 प्लस एक्स, एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 4.3। अब 10x में से x माइनस करें क्या बचेगा, 9x इक्वल टू 4.3। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, 4.3/9। हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10। अब 10 का 9 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 90। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 43/90। हम इसको शॉर्टकट भी बताए थे, हम शॉर्टकट बताए थे किस तरीके से गए थे कि 0.47 पे बार करने के लिए हमने कहा था कि जितने नंबर पे बार होते हैं उतने 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं होते वो कितने आएंगे, नीचे 0 बढ़ते हैं, और 40 जिस पे बार नहीं होता है ऊपर माइनस भी करते हैं। तो 47 में से 4 माइनस कितना होगा, 43/90। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन जो है अगर एमसीक्यू में आता है तो हम उस तरीके से आसानी से कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो लिखा हुआ है 0.001 पे बार, यानी ये किस पे बार है, तो तीनों नंबर पे बार है। तो हम इसको उसी तरीके सॉल्व करेंगे, मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 इस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि तीनों पे बार है तो इसलिए बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, रिपीटिशन करेंगे। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 नंबर पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1000x बराबर 1000 इंटू 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब हम 1000 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x ही होगा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है, जो डेसिमल 3 अंक आगे चला जाएगा, यानी 1 2 3, यानी एक 1 के बाद आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.001 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर में जो हम माने होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे 1.001 में से हमने क्या माना है, तो 0.001 ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1.000, ये हमारा क्या बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 1000x बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट डॉट। जो हमने माना होता है उसी को हम लिख देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या मानेंगे, x माने, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1 प्लस एक्स, एक्स को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 1000 में से x माइनस कितना होगा, 999, x इक्वल टू 1, इसलिए x बराबर क्या होगा, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट ट्रिक अगर देखना हो तो क्वेश्चन है 0.001 पर बार। हमने बताया था कि बार हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 9। कितने पे बार है, 3 नंबर पे बार है तो 3 तो क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।